अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, या ऐसे कह लें कि जो अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, यूएई के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, उसके असरात या ऐसे कह लें कि जो बाइडन फैक्टर जो है उसका जो है असर सामने आना शुरू हो चुका है। और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सऊदी अरब की राइट्स एक्टिविस्ट हसलूल लोजेन अल हसलूल जो हैं, ये 31 साला वीमेन हैं जो कि वहाँ के जो शहरी हैं उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद किया करती थी और इनको जेल में डाला गया था, तो उनको रिहा कर दिया गया है। उनकी बहन की जानिब से इसके ऊपर कंफर्मेशन दी गई है और इसके बारे में उन्होंने कंफर्म किया है कि जो लोजेन हैं वो घर आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट है और हम इसको चेरिश करेंगे। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा ये है कि जो यूएई है उसके ऊपर भी यूएन की जानिब से डिमांड की गई है, प्रेशर बिल्ड किया गया। उन्होंने कहा है कि वो लोग जो आपने डिटेन किए हैं या जिनको जेल में डाला है उनको रिहा किया जाए। अब ये तो डेवलपमेंट्स है, अब इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड और इसकी रीज़न जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि सऊदी अरब और यूएई की जानिब से बिलाकर ऐसा क्यों किया जा रहा है और आने वाले वक्त में वो क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि कौन सी वो बुरी खबरें हैं, कौन से वो बड़े इक़दामात हैं जो अमेरिका सऊदी अरब यूएई के ख़िलाफ़ कर सकता है और उनसे बचने के लिए ये दोनों ममालिक ये क्यों कर रहे हैं। तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे लें कि जब अरब स्प्रिंग 2011 में उसका आगाज़ हुआ और उसके बाद पूरा जो ये रीजन था मिडल ईस्ट का, यहाँ पर बगावत हुई, तो यहाँ पर लोगों ने जो यहाँ का तर्ज़ हुक्मरानी था उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। तो तब से ये दोनों ममालिक जो हैं या दीगर जो अरब ममालिक हैं, इन्होंने ये किया कि जो भी आवाज़ बुलंद करता था, जो भी इंसानी हकूक़ की बात करता था, जो भी तर्ज़ हुकूमत के ऊपर बात करता था, जो भी वीमेन राइट्स के ऊपर बात करता था, तो उसको इन्होंने डिटेन करना शुरू कर दिया, जेलों में डालना शुरू कर दिया और बगैर किसी रीज़न के उनके ऊपर इन्होंने वो कह लें कि एक मेन जो एक स्लोगन चलता है इन ममालिक के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, के ये जो आपस की यूनिटी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो ऑपरेशन है, जो एक अंदाज़े और तर्ज़ हुकूमत है, उसको वो यूनिटी का नाम देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी यूनिटी को चैलेंज करते हैं, इसलिए इनको कोई हक़ नहीं कि ये आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकें और उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब होता ये है कि तकरीबन 6 साल के लिए ये हसलूल जो हैं इनको जेल में डाला गया और इनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे उनके ऊपर यूएन की जानिब से कहा गया था कि स्पूरियस, मतलब कि ये इंतहाई बेवकूफ़ाना और इंतहाई जो है वल्गर किस्म के ये एक्यूजेशंस हैं, इल्ज़ामात हैं और इसके ऊपर कोई बेस नहीं बनती कि इस बुनियाद के ऊपर किसी को आप जेल में डाल सको, क्योंकि तमाम तर ममालिक पूरी दुनिया आज़ादी इजहार राय के ऊपर बेस कर रही है और कहीं भी अगर इस तरह की जो ऑपरेशन होती है तो उसके ऊपर यूएन ख़ास तौर पर आवाज़ बुलंद करता है, अनटिल अनलेस ये वेस्ट की आप बात नहीं करते या अमेरिका की बात नहीं करते। तो दीगर जो ममालिक हैं, अगर मुस्लिम ममालिक की बात करें तो वहाँ पर यूएन की जानिब से इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की जाती है। तो इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना भी बनाया सऊदी अरब को। इसके अलावा तकरीबन ट्रैवल बैन भी किया गया और सिर्फ ये एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोगों को डिटेन किया गया, उनको जेलों में डाला गया और बारहा इसके ऊपर मुतालबा किया गया। अब इसके ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप थे उस वक्त तमाम तर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी उसके ऊपर फ्री हैंड दिया गया। इवन के जमाल खशोगी का वाक़या एक ऐसा वाक़या था जिसने ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी को ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है हिला के रख दिया था। यूएन की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स जो हैं उनकी बात करें, तो ये तमाम तर जो लोग थे इसके ऊपर इन्होंने सऊदी अरब और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सुलेमान को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन हुआ ये कि मोहम्मद बिन सुलेमान समहाउ किसी तरह बचते रहे। ट्रंप ने 1-2 बयानात जारी किए लेकिन अमली इक़दामात नहीं किए गए। अब था ये कि गिल्टी थे, तो इसके ऊपर अंदाज़ा भी था कि आने वाले वक्त में ट्रंप के जाने के बाद क्या हो सकता है। तो ट्रंप के जाने से पहले जो शाह सुलेमान हैं उनकी जानिब से एक पार्डन की अपील की गई कि जो एक केस, क्योंकि ये जो जमाल खशोगी का वाक़या है इसका एक केस अमेरिका के अंदर भी चल रहा है और वहाँ पर नासर अल जबेरी जो कि पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में रह चुके थे और नायब थे वहाँ पर, उनकी जानिब से एक केस फाइल किया गया जिसमें बराह रास्त एक्यूज़ किया गया था मोहम्मद बिन सुलेमान को। तो उनकी जानिब से इसके ऊपर जो है पूरा केस फाइल किया गया जिसमें मोहम्मद बिन सुलेमान को अकाउंटेबल करार दिया गया। तो इसके ऊपर अगर वहाँ पर फैसला आ जाता है तो ऐसे कह लें कि अमेरिका बाउंड हो जाएगा अपने कवानीन के तहत कि वो MBS को उस तरह से फेवर्स नहीं दे सकता। तो इसके ऊपर पार्डन का जो है वो अपील की थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दी। तो अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है मोहम्मद बिन सुलेमान और वो चाहते हैं
कि आने वाले वक्त में जो डील साइन की गई थी, जो फेवर्स का एक वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको समहाउ अगर पूरी एक्सटेंट से वो नहीं भी मिलती तो थोड़ा बहुत जो है उसमें से ले लिया जाए। अब ये इसलिए कि जो बाइडन जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज यमन की बात करें, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसके ऊपर सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाते हैं। और इसके अलावा जो तर्ज हुक्मरानी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं सऊदी अरब और यूएई के अंदर, तो इसके ऊपर भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। यही वजह है कि उनको खुश करने के लिए या ऐसा शो करने के लिए कि हमारे इधर सप्रेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, हम यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी देते हैं, तो इस वजह से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। और ऐसे कह लें कि इन तमाम तर जो बंदे जो कैद किए गए थे उनमें से ये फर्स्ट कह लें कि एक वेव का एक पहला जो कतरा है जो कि सऊदी अरब की जानिब से ये कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ ये है जी कि इसके अलावा जो सऊदी अरबिया के साथ साथ वहाँ पर जो यूएई है उससे भी मुतालबा किया गया है कि वो भी अपने जो है अपना तरीक़ाकार जो है उसको बेहतर करे। और एक्सपर्ट्स जो हैं, यूएन राइट्स के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ऐसे कह लें कि अपील की है या ऐसे कह लें कि उभारा है यूएई को और कहा है कि भाई आप इसके ऊपर काम करें और आपने जो 5 से 6 वो लोग जिनको आपने डिटेन किए हुए हैं आप उनको रिहा करें। जबकि इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो आपने इल्ज़ामात आयद किए इसके ऊपर यूएन की जानिब से भी इसके ऊपर बयान आया था। उन्होंने कहा था कि ये जो इल्ज़ामात है ये इंतहाई वेग हैं, इनकी कोई बेसिस नहीं बनती जिस बुनियाद के ऊपर आपने इन लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब ऐसे कह लें कि जो ईरान से डिमांड किया करते थे, जो दूसरे ममालिक से, इवन कि पाकिस्तान से डिमांड करते थे, अब उनको खुद उनसे डिमांड किया जा रहा है कि भाई आप ये काम करेंगे तो आपके ये आपको फ़वाइद मिलेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस वक्त जो यूएई और सऊदी अरब उठाना चाहते हैं वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते 2 बड़ी डील्स की, उसमें एक 55 के करीब F-35 तैयारे थे जो यूएई को मिलने थे, जिसको अंडर रिव्यू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन ने। और इसके साथ साथ तकरीबन $500 मिलियन के जो प्रिसाइज बॉम्बिंग और ड्रोन्स की एक डील थी, जो एक तो यूएई के साथ की गई और दूसरी की गई थी सऊदी अरब के साथ, तो उस डील को भी रोक लिया है, जो कि अपने आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अप्रूव किया था। तो अब चाहते ये है कि ये वो कीमत थी जो इजराइल को तस्लीम करने की लगाई थी सऊदी अरब ने और यूएई ने, तो अब वो कीमत भी नहीं मिल रही। तो एटलीस्ट ये है कि कुछ ना कुछ तो हाथ में आ जाए, तो उसके लिए अब ये तमाम तर एफ़र्ट्स जो हैं ये की जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या दोनों तरफ से हाथ धोते हैं, क्या इनको फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता, या फिर जो फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी की गई, जो उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया, उसकी सज़ा मिलने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये किस किए हुए की सज़ा है जो कि सऊदी अरब और यूएई भुगतने जा रहे हैं। जैसे कोई डेवलपमेंट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।